सुबह के 3 बजे उठ करके जल्दी जल्दी पूजा कर लिया है। आज खास कारण ये है कि आज मेरे मम्मी और पापा का तिथि है और आज इनका पिंडदान होना है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं गया के लिए। तैयार हो गया पूनम, हम लोग कंखीदा। आज नवमी श्राद्ध है और मम्मी पापा दोनों नवमी को ही स्वर्ग सिधारे थे, तो हम लोग आज उनका पिंडदान करेंगे गया जी में। हालांकि आज जीवतिया का पारण भी है, तो पारण अब पिंडदान के बाद ही मैं करूंगी। ये गांधी सेतु से लिया गया फ़ोटो है। हालांकि देखने से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लगातार बारिश हुए जा रही थी और पटना में आकर के एक ज़बरदस्त जाम भी मिल गया था हम लोगों को, जिस कारण से लगभग 2 घंटे हमारे बर्बाद हो गए। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और गया पहुंचने ही वाले हैं। पितृपक्ष होने के कारण हर जगह पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा था। पूरे गया जी में मेला जैसा लगा हुआ था। यहाँ एक होटल लेकर के वहाँ पे वस्त्र वगैरह चेंज किया गया, नया वस्त्र पहना गया, बाबू ने पहना और ये वस्त्र यही छोड़ दिया जाता है। और हम लोग आ चुके हैं फल्गु नदी के किनारे, जहाँ पे पिंडदान होना है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई थी और पहले लोग नदी के बीचों बीच पिंडदान करते थे, लेकिन अब घाट जैसा बना करके स्थान बना दिया गया है जहाँ कि आप पिंडदान करना है। और साफ़ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पंडित जी ही सारे सामान वगैरह लेकर के आए थे दान पुण्य करने का। जैसे तेरही का दान वगैरह होता है, सारी चीज़ वैसे ही की जाती है, लेकिन यहाँ सामान कुछ कम होते हैं, उसके नाम पे सहज दान वगैरह के नाम पे पैसा ही दे दिया जाता है, जिसे कहना भी नहीं चाहिए। और यहाँ दान वगैरह करने के बाद से, पिंड दान करने के बाद से, ये है फल्गु नदी। अभी पानी दिख रहा है, हालांकि सीता मैया का श्राप है फल्गु नदी में, यहाँ पानी नहीं होता है। डैम बनने के कारण पानी एक जगह रुक गया है, जिस कारण से एक साइड में पानी है, दूसरी साइड डैम के बिल्कुल ही पानी नहीं है। तो यहाँ पंडित जी ने विधिवत पिंडदान करवाया। काफ़ी संख्या में पिंडदान हो रही थी, काफ़ी भीड़ थी। हालांकि लोगों ने बताया कि ये कम हो गया है, ये भीड़ आज की डेट में कम है, चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया है। सुबह के टाइम में ही लोग ज़्यादा पिंडदान करते हैं। पिंडदान करते करते करीब 3 साढ़े 3 बज गए थे। मुख्यतः 3 जगह पे पिंडदान करवाया जाता है, एक फल्गु नदी में के पास और दूसरा विष्णुपद मंदिर में और तीसरा पिंडदान एक कल्प वृक्ष के पास। ऐसे तो 57 जगहों पे पिंडदान करवाया जाता है। अब हम लोग निकल लिए हैं विष्णुपद मंदिर की तरफ, वहाँ पे अब पिंडदान किया जाएगा। पिंडदान समाप्त होने के बाद से हम लोग कुछ नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद निकल लेंगे वापस घर के लिए। ऐसी मान्यता है कि पिंडदान करने के बाद से भाई बंधु में मिलन किया जाता है, नमक में मिलना जिसे कहते हैं, या देहाती भाषा में नूने मिलना कहा जाता है। और उसमें एक भोज दिया जाता है। और सुबह के टाइम में भाई ने पहले एक सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाया, ब्राह्मण भोज करवाया, और जो कुछ हो ब्राह्मण को भोज करने के बाद दान दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। तो वो सब करने के बाद से भाई भोज हुआ। इस भोज में भात का भोज होता है, चावल का भोज होता है, पूरी की नहीं होती है। तो यहाँ पे पूजा हवन समाप्त करके ब्राह्मण दान किया गया। उस आप भी किसी से निकलवाने जाने लगे? 2 था। जग के 2 लाइन तो नहीं। लगातार बारिश हुए जा रही है, जिस कारण से ब्राह्मण को भोजन घर के अंदर ही करवाया गया। तो कुछ इस प्रकार से हम भाई बहन मिलके अपने मम्मी पापा का पिंडदान गया जी में करवाया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।